ये बाबा रामदेव धार्मिक स्तर की राजनीति करने वाले लोग, देश के अंदर दंगे फसाद करवाने वाले लोग, बाबा रामदेव का लाखों करोड़ों रुपए का व्यापार है। ये बाबा कहां से हुए? अगर दवा पे भरोसा है तो माननीय गृह मंत्री साहब अस्पताल में क्यों भर्ती हैं? उस समय दीपक चौरसिया वहीं पे खड़े होकर फोटो खिंचवा के ट्वीट डालते हैं। ये पत्रकार हैं, ये वो पत्रकार हैं जो धर्म की राजनीति करते हैं, धार्मिक स्तर की राजनीति करते हैं, जो पत्रकारों के नाम पे धब्बा हैं। और ऐसे पत्रकारों को आप पत्रकार कहते हैं, आपको भी शर्म आनी चाहिए। इस तरीके के पत्रकार आज भी देश में जिंदा हैं, जिस कारण से इस देश की लुटिया डूब रही है। देश के प्रधानमंत्री जी को आदत हो गई है राम के नाम की राजनीति करने की, आदत हो गई है धार्मिक स्तर की राजनीति करने की। लेकिन मंदिर का उद्घाटन बहुत गलत बात है। मंदिर का उद्घाटन किसी पुजारी के हाथों होना चाहिए था, किसी मठाधीश के हाथों होना चाहिए था। मोदी सरकार, एक बात बताइए, आप भी चाटुकारिता में लीन वाली बात कर रहे हैं। मोदी सरकार के पास पूर्ण बहुमत की सरकार थी, तो क्यों अध्यादेश लाकर पार्लियामेंट से पास नहीं कराया भगवान श्री राम का मुद्दा? क्यों भगवान श्री राम को कोर्ट तक जाना पड़ा? क्यों अध्यादेश लाकर पार्लियामेंट से नहीं बनवा दिया मंदिर? राम मंदिर का मुद्दा भी हो गया, धारा 370 का भी मुद्दा हो गया। अब एक बात बताइए, देश के युवाओं को उनकी योग्यता अनुसार रोजगार कब प्रदान करा रहे हैं? ऐसे लोग, संबित पात्रा जैसे लोग जो दंगे कराने में माहिर हैं, कपिल मिश्रा की श्रेणी में आते हैं, इन्हें भी मुझे लगता है सिक्योरिटी चाहिए। ओएनजीसी से इनको पैसा कम मिल रहा है। देश के अंदर दंगे कराकर देश के अंदर लोगों को मरवाना चाहते हैं। ये एसी कमरों में बैठने वाले लोग इस देश की गरीब जनता से उनका व्यवसाय छीनना चाहते हैं। तमाम बुद्धिजीवी के मना करने के बाद भी कोरोना काल था, मंदिर का शिलान्यास बाद में भी हो सकता था, फिर भी प्रधानमंत्री गए और बिना मास्क के वहां पे दिखे। क्या कहेंगे, शिलान्यास हो चुका? पहुंचे। देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हमारे भी आराध्य देव हैं और हम भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम को दिल से मानते हैं। और ये बात हमें किसी को साबित करने की ज़रूरत नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जिस तरीके से इस्तेमाल राजनीति में चंद वोटों के खातिर हो रहा है, ये बहुत ही शर्मसार ये बात है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जिन्होंने अपनी पत्नी को आश्रम में छोड़ दिया था, गर्भवती पत्नी को आश्रम में छोड़ दिया था, आज उनके नाम का इस्तेमाल राजनीति में किया जा रहा है। एक ओछे स्तर की राजनीति, धार्मिक स्तर की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के राज्य में की जा रही है। बाबा रामदेव जो है, जैसे कि प्रधानमंत्री कहते हैं आपदा में अफसर ढूंढिए, उन्होंने अफसर ढूंढ लिया है। उन्होंने वहां पे कहा है कि हम उद्योग लगाएंगे, दवा बेचेंगे। क्या कहेंगे? देखिए, पौने 2 आंख वाले बाबा रामदेव आपदा में अफसर ढूंढने में तो माहिर हैं। ये वो लोग हैं जो कोरोना के अंदर फंड देते हैं तो आटे के कट्टे के दाम बढ़ा देते हैं। ये लोग ऐसे लोग हैं जो कोरोना की दवा बनाते हैं और लापता हो जाते हैं, इनकी गुमशुदा होने की रिपोर्ट दिलवाई दी जाती है। और ये बाबा रामदेव वो बाबा रामदेव हैं जो रजत शर्मा के टीवी शो में पूछते हैं बच्चों से कि बच्चों, तुम्हें 35 रुपये पेट्रोल चाहिए या 100 रुपये पेट्रोल चाहिए? आज बाबा रामदेव न जाने कौन से बिल में खो गए और कौन सी गुमशुदा के इनके पोस्टर लगवाए जाएं जो बाबा रामदेव मिल जाएं हमें। ये बाबा रामदेव धार्मिक स्तर की राजनीति करने वाले लोग, देश के अंदर दंगे फसाद करवाने वाले लोग, बाबा रामदेव का लाखों करोड़ों रुपए का व्यापार है। ये बाबा कहां से हुए? और दूसरी बात, जब बिजनेसमैन आदमी हैं तो बाबा कैसे हुए? आ जाते हैं, योग बताते हैं। भैया आप एक बात बताइए, बात करते हैं योगा की, योगासन की आप बात करते हैं, आपने लाखों करोड़ों रुपए का उद्योग लगा रखा है। बताइए कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट पे या कौन सा आपने सोशल कार्य पौने 2 आंख वाले बाबा रामदेव ने अब तक किया है? बताइए कोरोना के समय में कहाँ कहाँ जाके इन्होंने खाना बांटा है? पतंजलि के इतने सारे योग पीठ लगे हुए हैं, पतंजलि के आश्रम हैं, बताइए कहाँ कहाँ जाकर बाबा रामदेव ने लोगों को खाना पहुंचाया है या उनको कपड़े मुहैया कराए हैं या कितने लोगों को घर जाने की टिकट मुहैया कराई है? बताइए। अगर उद्योग लगाते हैं तो दिक्कत क्या? उसमें बच्चे पढ़ेंगे, दवा बिकेगी उनकी, क्या दिक्कत है? उद्योग लगाने से कौन से बच्चे पढ़ते हैं भाई, ये बताइए। नहीं तो दवा अगर बेचते हैं तो क्या दिक्कत? दवा पे भरोसा नहीं है आपको? अगर दवा पे भरोसा है तो माननीय गृह मंत्री साहब अस्पताल में क्यों भर्ती हैं? अब सबसे बड़ा प्रश्न ये खड़ा होता है कि देश के गृह मंत्री को कोरोना हो गया है, तो गृह मंत्री कौन से जमाती के संपर्क में आए? और अगर संपर्क में आए तो या तो गृह मंत्री के पास आरोग्य सेतु ऐप नहीं था, या उन्होंने ताली नहीं बजाई, या उन्होंने थाली नहीं बजाई,
या अब उनको हनुमान चालीसा का पाठ करवाया जाएगा, या उनको गौमूत्र पिलाया जाएगा, या फिर उनको भाभी जी पापड़ खिलाए जाएंगे, या उनसे गो कोरोना बुलवाया जाएगा। तो ये सारे प्रश्न खड़े होते हैं देश के सामने, देश के लोगों के सामने, कि अब एक्सपेरिमेंट खाली नेताओं के ऊपर करे जाएंगे, जनता के बाद अब क्या नेताओं के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट करे जाएंगे या नहीं करे जाएंगे? आप प्रधानमंत्री के जाने से आप कहीं नाराज दिख रहे हैं, लेकिन मीडिया तो बहुत खुश दिख रही है। वहीं दीपक चौरसिया है, उन्होंने ऐसी जगह चले गए, वहाँ ऐसी जगह तस्वीर खिंचा रही जहाँ पे तस्वीर खिंचाना मना था, लोगों ने उनका बहुत मजाक बनाया, ट्रोल हो गए, क्या कहेंगे आप? ये कौन है दीपक चौरसिया? पत्रकार है, नेशनल टीवी पे आते हैं। ये पत्रकार हैं? इस तरीके के पत्रकार आज भी देश में जिंदा हैं, जिस कारण से इस देश की लुटिया डूब रही है। जानते हैं बेरोजगारी में क्या स्तर का आंकड़ा पहुंच चुका है? उधर से चाइना देश के अंदर घुस रहा है, और गुजरात के अंदर अस्पताल के अंदर आग लग जाती है, कई लोग मर जाते हैं, उस समय क्यों चुप रहते हैं ये? और बात करते हैं कि यहाँ फोटो खिंचवाना मना है, दीवार के पीछे लिखा हुआ है कि यहाँ फोटो खिंचवाना अनिवार्य नहीं है, और उस समय दीपक चौरसिया वहीं पर खड़े होकर फोटो खिंचवा के ट्वीट डालते हैं। ये पत्रकार हैं? ये वो पत्रकार हैं जो धर्म की राजनीति करते हैं, धार्मिक स्तर की राजनीति करते हैं, जो पत्रकारों के नाम पे धब्बा हैं, और ऐसे पत्रकारों को आप पत्रकार कहते हैं? आपको भी शर्म आनी चाहिए। पत्रकार वो है जो इस देश की सच्चाई दिखाए, इस देश को रियलिटी दिखाए, आज दिखाए देश के बारे में कि देश के अंदर क्या बेरोजगारी का स्तर है, देश के अंदर लोगों के पास 2 वक्त को खाने की रोटी नहीं है, और ये लोग राम और रहीम के नाम पे दंगे करवाने में व्यस्त हैं। इसको क्या कहेंगे, ज्ञान की कमी कहेंगे, या फिर प्रधानमंत्री के इसमें मोदीमय हो गए, वो क्या कहेंगे? देखिए, इनमें ज्ञान की कमी नहीं है, ये इतने ज्ञानी हैं जो अज्ञानी हुए पड़े हैं। ये पत्रकारिता में विश्वास नहीं रखते, ये चाटुकारिता में विश्वास रखते हैं। न जाने कितने पैसों के खातिर अपना दीन ईमान बेच देते हैं ये लोग। और एक पत्रकार वो है जो धूप में, आंधी में, तूफान में देश के लोगों को सच्चाई पहुंचाता है, सच्चाई पहुंचाने का कार्य करता है। एक वो भी पत्रकार इस देश के अंदर जिंदा है जिसने अभी तक इस चौथे स्तंभ को गिरने से रोक रखा है। सिर्फ उसी पत्रकार के कारण आज इस देश के लोग पत्रकारिता पे विश्वास रखते हैं, नहीं तो देश के अंदर लोगों का पत्रकारिता से विश्वास उठ जाएगा। पत्रकार गौरी लंकेश जैसे लोग होते हैं जिनकी सरेआम हत्या कर दी जाती है सिर्फ पत्रकारिता के पीछे। पत्रकार वो लोग होते हैं जिनकी सरेआम उत्तर प्रदेश गाजियाबाद के अंदर हत्या कर दी जाती है। खैर, उत्तर प्रदेश की बात करी, उत्तर प्रदेश तो गढ़ है, जन्मभूमि है, लूटपाट की, आतंकियों की, अपराधियों की जगह है, गढ़ बन चुकी है। और एक बात बताइए मोदी जी, धारा 370 खत्म कर दी, जम्मू कश्मीर के अंदर अभी भी मुद्दे कायम हैं, आतंकवादी घटनाएं जारी हैं, कश्मीरी पंडितों को उनकी जगह वापस नहीं दिलाई गई, राम मंदिर का मुद्दा भी हो गया, धारा 370 का भी मुद्दा हो गया। अब एक बात बताइए, देश के युवाओं को उनकी योग्यता अनुसार रोजगार कब प्रदान करा रहे हैं, कि या फिर उनसे चौकीदारी और भजियाई तलवाने का काम करते रहेंगे? और वैसे रोजगार की बात करी, रोजगार तो पूरा दे चुके हैं। सुबह में आप चाय बेच सकते हैं, दोपहर में पकौड़ा, और रात में चौकीदारी कर लीजिए। क्या पता चाय बेचते बेचते आप प्रधानमंत्री बन जाएं और भजिया तलते तलते आप देश के राष्ट्रपति बन जाएं। कुछ भरोसा नहीं किया जा सकता भैया। मोदी राज है ये। मोदी राज में नौकरी पाना बहुत मुश्किल बात है, लेकिन नौकरी खोना बहुत छोटी सी बात है। क्योंकि जब ये राम मंदिर की आड़ में, भगवान श्री राम की आड़ में चाइना के मुद्दे को दबा सकते हैं, और सबसे बड़ी बात बेरोजगारी के मुद्दे को, प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ गए, बहुत अच्छी बात है भाई। हिंदू धर्म से आते हैं मोदी जी, वो भी भगवान श्री राम के दर पे गए, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। इससे अच्छी बात क्या होगी? लेकिन मंदिर का उद्घाटन बहुत गलत बात है। मंदिर का उद्घाटन किसी पुजारी के हाथों होना चाहिए था, किसी मठाधीश के हाथों होना चाहिए था। और देश के प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करते अस्पतालों का, विश्वविद्यालयों का, तब मुझे बहुत खुशी होती कि देश के प्रधानमंत्री जी ने एक अस्पताल का निर्माण कार्य करा है, और दूसरी ओर हमारे मंदिर के पुजारी ने भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण कराया। जो काफी दिन से विवादित चीज था, वो मोदी सरकार में फैसला आया। ऐतिहासिक आप क्यों नहीं मानते कि मोदी सरकार ने कुछ ऐतिहासिक चीज कर दिया कल 5 तारीख को? मोदी सरकार ने करा है तो वकील और कोर्ट में नहीं, कोर्ट में जो केस चल रहा था, जो जज ने फैसला सुनाया, वो उस जज के ऊपर आप कोई बात नहीं कहते। मोदी सरकार, एक बात बताइए, आप भी चाटुकारिता में लीन वाली बात कर रहे हैं। मोदी सरकार के पास पूर्ण बहुमत की सरकार थी, तो क्यों अध्यादेश लाकर पार्लियामेंट से पास नहीं कराया भगवान श्री राम का मुद्दा? क्यों भगवान श्री राम को कोर्ट तक जाना पड़ा? क्यों अध्यादेश लाकर पार्लियामेंट से नहीं बनवा दिया मंदिर? बताइए। लेकिन उनकी सरकार में तो आया ना फैसला।
उनकी सरकार में आया। आप एक बात बताइए, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री राजीव गांधी जी के नेतृत्व में भगवान श्री राम के मंदिर का उद्घाटन हो चुका था, उनका शिलान्यास हो चुका था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी को आदत हो गई है राम के नाम की राजनीति करने की, आदत हो गई है धार्मिक स्तर की राजनीति करने की, उन्हें आदत हो गई है देश के अंदर दंगे फसाद कराने की, लोगों को जबरन हिंदू और मुस्लिम में बांटने की। परचमे हिंद तुझे रुस्वा नहीं होने देंगे, ए तिरंगे तुझे पीला नहीं होने देंगे। ये देश है नेहरू का, ये देश है गांधी का, इस देश में गॉडसे की पूजा कभी नहीं होने देंगे, हरगिज नहीं होने देंगे। अरे हमें गर्व है कि महात्मा गांधी की फोटो आज ब्रिटेन के नोटों पे लगाई जा रही है, लेकिन हमारे देश के लोग महात्मा गांधी का अपमान करते हैं। जिस देश में गांधी का अपमान हो रहा है, जिस देश में भगत सिंह का अपमान हो रहा है, जिस देश में राजगुरु का अपमान हो रहा है, उस देश के अंदर ऐसे नेताओं को रहने का, जीने का कोई अधिकार नहीं है। उनसे उनकी कुर्सी छीन लेनी चाहिए, उनसे उनका पदभार छीन लेना चाहिए और निकाल देना चाहिए इस देश से। जो इस देश में धर्म के नाम पे लोगों को बांटने का प्रयास करे, उसको इस देश में रहने का कोई हक नहीं है। आप नेहरू की बात करते हैं, आप गांधी की बात करते हैं, लेकिन संबित पात्रा जो है उन्होंने उनकी सोच के बिल्कुल विपरीत कदम उठा करके उन्होंने शिलान्यास के बाद एक ट्वीट भी कर दिया कि हिंदू राष्ट्र, उन्होंने ये ट्वीट किया। तो कहीं ना कहीं आगाज हो चुका है। क्या कहेंगे संबित पात्रा के इस ट्वीट को? देखिए, एक हिंदू, एक मुस्लिम, एक सिख और एक ईसाई होने से पहले मुझे गर्व है कि मैं इस भारत देश का नागरिक हूँ। मुझे प्यार है अपने तिरंगे से। एक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई होने से पहले मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। और ऐसे लोग, संबित पात्रा जैसे लोग जो दंगे कराने में माहिर हैं, कपिल मिश्रा की श्रेणी में आते हैं, इन्हें भी मुझे लगता है सिक्योरिटी चाहिए। ONGC से इनको पैसा कम मिल रहा है, इसीलिए ये चाहते हैं भाजपा में हाईलाइट होना, देश के अंदर दंगे कराकर देश के अंदर लोगों को मरवाना चाहते हैं। ये एसी कमरों में बैठने वाले लोग इस देश की गरीब जनता से उनका व्यवसाय छीनना चाहते हैं। कहाँ गई आपकी ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना? कहाँ गई आपकी 100 स्मार्ट सिटी? सबके सब सपने भूल गए। बस राम मंदिर और राफेल की आड़ में पूरा देश बेच दिया, देश का कोना कोना बेच दिया। आपको शर्म नहीं आती? अपने आप को डॉक्टर बताने वाले संबित पात्रा, बताइए 10 लोगों का, ऐसे लोगों का नाम जो आपने आपदा के दौर में जाके उन लोगों की जान बचाई हो, बताइए। काफी आक्रोश में आप दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको ये आक्रोश इसलिए है कि प्रधानमंत्री अस्पताल के उद्घाटन करते हैं, स्कूल के करते हैं, वो मंदिर का कर रहे हैं, यही बात है ना? देखिए, मंदिर के लिए हमारे पास एक से एक महाज्ञानी ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, प्रकाश पंडित जिन्हें कहते हैं, वो लोग हमारे पास हैं। तो प्रधानमंत्री को क्या आवश्यकता? प्रधानमंत्री जाते हैं एम्स का उद्घाटन करने, विश्वविद्यालयों का उद्घाटन करने, पहुंच गए मंदिर का उद्घाटन करने के लिए। अभी तो मंदिर के नाम पे वोट लिया जाएगा, ये मंदिर तैयार होगा 3 साल में जब इलेक्शन होंगे, और फिर पहुंचेंगे मोदी जी इसका उद्घाटन करने और एक बार फिर वोट ले जाएंगे। क्योंकि इनको पता है देश की आज स्थिति खराब है, देश महामारी से जूझ रहा है, प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है, लेकिन इनको छुपाने के लिए कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें, बिल्कुल ये सब तमाम अपनी निकम्मी और नाकारापंथी को छुपाने के लिए इस तरीके का केस कर रहे हैं और इस तरीके का सीन देश में क्रिएट कर रहे हैं, जातिवाद की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक, धन्यवाद बातचीत के।